अगर तलाक के बाद भी पत्नी पति के साथ रह रही है तो घरेलू हिंसा कानून के तहत वो राहत पाने की हकदार होती है। ये फैसला किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि तलाक के 10 साल के बाद भी अगर पत्नी पति के साथ ही रह रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत राहत पाने की हकदार होगी। औरंगाबाद में स्थित जस्टिस मंगेश पाटिल की बेंच ने 46 साल के आत्माराम सनप की एक आपराधिक समीक्षा याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने अपनी पत्नी संगीता द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करने की चुनौती दी थी। इस मामले में नवंबर 2017 को एक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए पहले के फैसले में आत्माराम सनप को अपनी पहली पत्नी और दूसरी बेटी को हर महीने 12,500 रुपये देने का आदेश दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने सनप को पत्नी संगीता को 1 लाख रुपये मुआवजा और 2,000 रुपये खर्च देने का आदेश भी दिया था। चलिए जानते हैं क्या था ये मामला। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत दर्ज की गई संगीता की शिकायत के मुताबिक आत्माराम सनप ने 15 मई 1993 को विवाह होने के बाद बीड जिले के उसके घर में रहने लगी थी। आत्माराम शादी के बाद ही शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करने लगा। आत्माराम ने संगीता से कहा था कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसे एक अनपढ़ लड़की से शादी करनी पड़ी। संगीता का आरोप है कि आत्माराम ने धोखे से उसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए और बाद में उसे और उसकी दोनों बेटियों को छोड़ देने की धमकी देकर उस पर तलाक के लिए तैयार होने के लिए दबाव डालने लगा। संगीता ने अपनी शिकायत में कहा कि आत्माराम ने उससे डीएड कोर्स में दाखिला लेने के नाम पर तलाक लिया था। आत्माराम ने उससे कहा था कि डीएड कोर्स के दाखिले के लिए एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए विशेष सीटें होती हैं। उसने भरोसा दिलाया था कि तलाक केवल कागज पर ही होगा। 20 अक्टूबर 2000 को दोनों का तलाक मंजूर हो गया था। संगीता ने कहा कि तलाक के आदेश के बाद भी उसने पति के साथ एक ही घर में रहना जारी रखा था। उसकी दोनों बेटियां भी साथ रहती थीं। पति और पत्नी के तलाक के आदेश के बाद भी 10 साल तक वो साथ रहे। उसके बाद आत्माराम ने 2010 में शीतल बाड़े नाम की महिला से शादी कर ली और उसे घर ले आया। दूसरी शादी के बाद भी उसने संगीता से कहा कि चूंकि दोनों के बीच तलाक हो चुका है, इसलिए उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा ये मानते हुए कि दोनों का विवाह कानून द्वारा रद्द किया जा चुका है, फिर भी जैसा कि जुवेरिया अब्दुल पटानी केस में कहा गया था, याची भी डोमेस्टिक वायलेंस के पिछले सभी मामलों में सेक्शन 12 के तहत केस दर्ज कराने की हकदार होगी। आखिर में कोर्ट ने कहा कि आत्माराम ने जिरह में ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसकी तनख्वाह 46,000 रुपये महीना है और उसकी खुद की खेती की जमीन भी है, और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया। दोनों निचली अदालतें उन सबूतों के आधार पर विचार करके गुजारा भत्ता और मुआवजे की राशि तय कर चुकी हैं, इसलिए पति की याचिका को रद्द कर दिया गया। तलाक हो जाने के बाद भी अगर पति पत्नी साथ रहते हैं तब भी पत्नी घरेलू हिंसा एक्ट के तहत तो शिकायत को दर्ज करा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली नई ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।